a young all-rounder, left-hand batter and off-spinner. Now, uh, a young upcoming captain who led Velocity to the final of the Women's T20 Challenge. Deepti Sharma, thank you so much for taking your time to talk to New Indian Express. Welcome to the show. Uh, Thank you. First, Deepti, last 3-4 months, you have had a lot of responsibility after the World Cup. डोमेस्टिक खेल रहा था बंगाल के लिए और वुमेन्स T20 चैलेंज पे कैप्टेंसी करने के लिए अपॉर्चुनिटी भी मिला था। कैसे था आप लास्ट 3-4 मंथ्स आपका एक्सपीरियंस इन द डोमेस्टिक सर्किट? जो हम लोगों ने डोमेस्टिक खेले थे T20s, वो मैचेस से काफ़ी हेल्प मिला। और उसके बाद में जो हमारा विमेंस चैलेंजर था, फिर वहाँ पे मैचेस में जो भी और प्रैक्टिस में जो भी मेरी प्रिपरेशन थी, वो पूरा सेम था T20 चैलेंजर में। और एज आई सेड कि मुझे मतलब सीनियर का रोल हमेशा से अच्छा लगता है कि जो मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, वेदर एज अ लीडर या एज अ सीनियर प्लेयर, तो मैं ऑलवेज रेडी रहती हूँ उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए। जो भी मतलब मैं करती हूँ, वो हमेशा ये रहता है माइंड में कि उस चीज़ से टीम को हेल्प मिले। आप डिफरेंट डिफरेंट रोल्स खेल रहा था। पहले वनडे टूर्नामेंट पे, वर्ल्ड कप पे आप मिडिल ऑर्डर पे खेल रहा था, बंगाल के लिए T20 में ओपन कर रहा था, पर लेकिन विमेंस T20 चैलेंज पे दूसरी रोल था। अब कैसे एडजस्ट करेंगे इस डिफरेंट रोल्स के लिए, कैसे प्रिपेयर करेंगे? जैसे कि डोमेस्टिक में ओपन करने को मिलता है, और मतलब मेरा ये रोल रहता है कि मुझे जिस भी जगह पर, जहाँ जिस भी पोजीशन में बैटिंग करने को मिल रहा है, मैं ऑलवेज टीम के लिए बेस्ट करना चाहती हूँ। और जिस भी पोजीशन पे मिले, डजेंट मैटर, बस ये रहता है कि जहाँ जिस भी पोजीशन पे जा रही हूँ, मेक श्योर कि मैं टीम के लिए कंट्रीब्यूट करूँ। अब कोई स्पेसिफिक प्रिपरेशन होते हैं क्या? आप मिडिल ऑर्डर के लिए खेलना है तो, या ओपनिंग करना है तो, कोई स्पेसिफिक एरियाज ऑफ योर बैटिंग ऐसे कुछ है क्या? जब आप ओपन करते हो तो आपके पास थोड़ा सा टाइम होता है, और पावर प्ले में थोड़ा सा इजी रहता है खेलना, क्योंकि 2 ही फील्डर्स बाहर होते हैं सर्कल के। तो वहाँ पे आपके पास मौका होता है कि आप मैक्सिमम रन्स आप एग्जीक्यूट कर सकते हो वहाँ पे। और मिडिल ओवर्स में आफ्टर 6 to 14 आपको स्कोर बोर्ड के हिसाब से खेलना होता है कि क्या सिचुएशन चल रही है, उसको रीड करते हुए उसके हिसाब से खेलना होता है। कमिंग बैक टू अगेन विमेंस T20 चैलेंज, कैप्टनसी करने के लिए अपॉर्चुनिटी मिला था और सुपरस्टार्स था टीम पे डिफरेंट, एंड यू आर फिलिंग इन अ बिग शूज एज वेल. Any how did you prepare for that, and how was the experience of leading the team with such big names? डेफिनेटली काफ़ी अच्छा लग रहा था, मतलब कॉन्फिडेंट भी थी, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैंने कैप्टेंसी किया। और लाइव मैचेस होते हैं, और जब आप आईपीएल में करो, मतलब वुमेन चैलेंजर में, तो ऑलवेज एक पॉजिटिव साइन देता है आपको कि बाकी लोग मतलब सोच रहे हैं कि एक मतलब बोल सकते हैं कि एक अपेक्षा होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है उस टाइम पे आपकी, कि आप ज़्यादा बेस्ट करो टीम के लिए। और टीम को जो ज़रूरत है उस टाइम पे, जिस भी प्लेयर को जो नीड है, मेक श्योर कि आप उसको उस वो चीज़ करने का मौका दो। लाइक वेदर इट्स बॉलर और बैट्समैन, जो भी मतलब डिमांड होती थी टीम की, तो मैं ऑलवेज प्लेयर को मतलब बैक करती थी। तो एज अ टीम हम लोग अच्छा खेले, एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। और फर्स्ट टाइम मतलब कैप्टेंसी में फाइनल खेले, तो वो एक अलग ही फीलिंग होती है। और हमेशा से मतलब मेरा यही रहता है कि जब भी मैं खेलूँ, 1 मैच एट अ टाइम खेलूँ, जिससे कि कोई प्रेशर नहीं आता। और हमेशा एक-एक मैच को लेके अगर आप चलते हो, तो आई थिंक वो शॉर्ट टर्म गोल्स आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है आगे के लिए। ये पूछना चाहता है कि कैसे था वो एक्सपीरियंस? आपका सेकंड मैच पे 3000 पीपल था ग्राउंड पे, और फाइनल पे 8000 पीपल आया था गेम देखने के लिए. हाउ वाज द एक्सपीरियंस प्लेइंग इन फ्रंट ऑफ सच अ बिग क्राउड? एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा था, क्योंकि मैंने पहले मतलब बता दिया था टीम में कि जब क्राउड होता है, तो कई बार ऐसा होता है कि जब कैप्टन आपको बोलता है या कुछ, तो आवाज़ नहीं जाती है उस टाइम पे, समझ नहीं आता, तो मतलब इशारा करना पड़ता है फील्डर्स की तरफ। तो मैंने यही कहा था कि
एवरी टाइम मुझे देखते रहना, जिससे कि इजी रहेगा, क्योंकि इतने सारे क्राउड में खेलना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। और बहुत सारे यंगस्टर्स भी थे, मतलब जो लोग फर्स्ट टाइम खेल रहे थे, तो ऑल ओवर काफी अच्छा रहा एक्चुअली। जब विमेंस टी20 चैलेंज शुरू हुआ इन 2018, आप भी एक यंग प्लेयर था, अब अभी कैप्टन था इस सीजन पे। इस सीजन पे भी ज्यादा यंग प्लेयर्स था स्क्वाड्स पे, उनके साथ कोई कॉन्वर्सेशंस हुआ है क्या? और इस टूर्नामेंट की ग्रोथ के साथ आपका करियर भी ग्रो हुआ है ना, ऐसे बोल सकते हैं क्या? आ, बिल्कुल बोल सकते हैं, जैसे कि हमारी टीम में काफी यंगस्टर्स भी थे जिनका फर्स्ट ये विमेन चैलेंजर था, और मतलब मैंने उनसे भी बात किया था। अ, काफी सारे 2-3 यंगस्टर्स थे उसमें, न्यू प्लेयर्स। तो मैंने जस्ट उनको यही बोला था कि जिसको भी मतलब मैच में उस टाइम पे मौका मिला था, मैंने यही बोला था, जस्ट बोल ऑन योर स्ट्रेंथ, जो भी आपकी स्ट्रेंथ है, जो भी आपके स्कोरिंग शॉट्स हैं, जस्ट उस पे खेलो और उस पे बिलीव रखो, ऑलवेज आप अच्छा करोगे। तो थोड़ा सा मोटिवेट किया प्लेयर्स को, तो उन्होंने अच्छा भी परफॉर्म किया, और उस अच्छे परफॉर्म में टीम का भी अच्छा हुआ। और यस बिल्कुल, मैं हमेशा से देखिए पॉजिटिव सोचती हूँ, चाहे कोई भी मैच हो मेरे लिए, मैं हर किसी मैच को एक ही मैच की तरह खेलती हूँ, वेदर इट्स डोमेस्टिक और इंटरनेशनल। फोकस्ड सेम रहता है, मेंटली जो आप सोचते हो वो भी सेम रहता है, जस्ट बॉलर्स का थोड़ा सा पेस का और थोड़ा सा वो स्टैंडर्ड वाइज थोड़ा सा डिफरेंसेस होते हैं डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल में। बट यस, मेरा माइंड सेटअप सेम रहता है, अगर सेम ही रखेंगे तो ज्यादा अच्छा होता है, मेरा ऐसा मानना है। कमिंग टू योर बॉलिंग, आप 2021 विकेट्स इतना नहीं मिल रहा था, बट लेकिन एज अ डेथ बॉलर पिछले 2-3 साल पे आपने इतना एक्सपोनेंशियली ग्रो हुआ, डिफरेंट सिचुएशन में बॉल कर रहा था, पावर वनडे में भी पावर प्ले में बॉल कर रहा था, मिडिल ओवर्स पे बॉल कर रहा था, और डेथ ओवर्स में भी बॉल कर रहा था। कैसे प्रिपेयर करेंगे स्पेसिफिक सिचुएशंस के लिए इन नेट्स में और ऑफ सीजन पे, ऐसे कुछ है क्या? जैसे कि मैंने बैटिंग में बताया कि जो भी सिचुएशंस होती हैं टीम की, उसके हिसाब से मैं रोल प्ले करती हूँ। सेम विद बॉलिंग, जो भी सिचुएशन होती है उस टाइम पे, वेदर सेट बैट्समैन और न्यू बैट्समैन, मेरा प्लान उनके लिए डिफरेंट डिफरेंट रहता है। यस, और जैसे मेरे को मैं पावर प्ले में बॉल डालती हूँ न्यू बॉल से, तो उसके लिए मैंने काफ़ी प्रैक्टिस की है पहले, मतलब 3-4 ईयर बैक। और उसके बाद से अभी तक उसी चीज़ को, जो भी उसका फंडा रहता है वो सेम रहता है मेरा। बस अगर आप उस जगह पे, अगर आपको पता है कि अगर आप उस जगह पे बॉल कर रहे हो, तो मेक श्योर आपका बॉल उसी जगह गिरेगा। और उस चीज़ के लिए काफ़ी स्पॉट बॉलिंग करी है मैंने, कि बैट्समैन को रूम नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि पावर प्ले में 2 फील्डर होते हैं, बैट्समैन के लिए ईज़ी होता है शॉट्स खेलना। तो यही होता है कि मेरी जो स्ट्रेंथ है, मैं उस पे डालूँ बॉल, और जस्ट यही रहता है माइंड में। हम पिछले 1 साल पे देखा तो डेथ ओवर्स में ज्यादा बॉलिंग किया आपने, ऑस्ट्रेलिया में भी देखा था, वर्ल्ड कप में भी देखा था। उस रोल कैसे शुरू हुआ आपको, किस तरीके कॉन्वर्सेशंस हुआ, उसके लिए आप कैसे प्रिपेयर करेंगे? देखिए, मुझे दोनों पावर प्ले और स्लॉग ओवर्स, किसी भी सिचुएशन, इनफैक्ट मिडिल ओवर्स में मुझे अच्छा, हर सिचुएशन में मुझे अच्छा लगता है बॉल डालना। और उस तरीके की प्रैक्टिस करी है, एंड उस सिचुएशंस में बॉल डाली है, तो आई थिंक मैं उसके लिए यूज टू हो गई हूँ, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, और आपको पता है कि फिर आपको किधर बॉल करना है, चाहे पावर प्ले हो या स्लॉग ओवर हो, डजेंट मैटर। बट अगर आपको पता है और आप कॉन्फिडेंट हो, तो आई थिंक आप कभी भी किसी भी पोजीशन में आप आके बॉल कर सकते हो। हाँ, मैं यही पूछना चाहता हूँ कि वो जो फेक डिलीवरी होती है ना, उसके बारे में, हाउ डू यू ट्राई दैट? एनी स्पेसिफिक विच वन? सिचुएशन होता है क्या विच वन, जब सॉरी, विच आप वन? सिर्फ सिर्फ एक्शन करेंगे, बॉल नहीं डालेंगे ना, फेक डिलीवरी, उसके बारे में? नहीं, एक्चुअली वो मेरा नेचुरल है, वो मैं बहुत पहले से करती हुई आ रही हूँ। एंड सेकंड थिंग, पता चल जाता है कि बैट्समैन इस बॉल पे मतलब लाइक स्टेप आउट करने वाले थे, या बैकफुट खेलने वाले थे, तो उससे थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है। तो फिर नेक्स्ट बॉल में उसके हिसाब से ही मैं डालती हूँ, तो जस्ट यही है उसका, ज्यादा कुछ नहीं।
ठीक है। आप कॉन्फिडेंस के बारे में बात किया था, मैंने ये पूछना चाहता कि 5 साल पहले वर्ल्ड कप में आप 19 ईयर ओल्ड था, यंगस्टर था, काफी नर्वस हो चुका था, बट लेकिन इस वर्ल्ड कप में हमने देखा वो इतना कॉन्फिडेंट में डेथ ओवर्स में बॉलिंग कर रहा था, जो भी मस्ट विन गेम्स पे। इस जर्नी को आप कैसे, इस हाउ मच यू हैव ग्रोन एंड गेन कॉन्फिडेंस इन द लास्ट 5 years, इस जर्नी को बारे में आप कुछ बोल सकते थे? हाँ, बिल्कुल। अभी तक जितने भी ओडीआईज़ खेले हैं, जितने भी मैचेस खेले हैं, मैं हमेशा वो मैचेस होने के बाद में मैं हमेशा देखती हूँ कि मैंने कैसा किया और इसको और कैसे इम्प्रूव कर सकती हूँ। मैं ऑलवेज़ मतलब एक होता है इम्प्रोवाइज़ेशन, तो मैं हमेशा उस चीज़ की तरफ देखती हूँ, क्योंकि ऐसा होता है कि हम अच्छा परफ़ॉर्म करते हैं, बट हम जब अच्छा परफ़ॉर्म करते हैं तो हम अपने बारे में देखते नहीं है कि हमने अच्छा किया तो कैसे किया, है ना? और जब थोड़ा-सा लाइक परफ़ॉर्म अप एंड डाउन होता है, तो हम सडनली फ़ॉलो करते हैं कि लाइक बैटिंग में क्या इश्यू, क्या प्रॉब्लम आ रही थी। तो मेरा हमेशा से यही रहा है कि मैं एवरी मैच, चाहे परफ़ॉर्म अच्छा हुआ हो, ओके हुआ हो, जो भी इनिंग्स होती थी, मैं हमेशा अपने वीडियोज़ देखना मैं पसंद करती हूँ। पॉज़िटिव वीडियो अ, जो भी मैंने बाउंड्रीज़ लगाई हैं, जो भी मैंने अच्छी इनिंग्स करी हैं। तो आई थिंक उससे काफ़ी हेल्प मिलता है मुझे। एंड जब मैं वापस जाती हूँ, तो मैं उस चीज़ की प्रैक्टिस करती हूँ, वेदर इट्स बॉलिंग और बैटिंग और फील्डिंग। तो उससे मुझे लगता है कि मेरे गेम में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आए हैं। बैटिंग में भी ऐसे ही है क्या? आप रेगुलर आपके वीडियोस देख के कैसे इम्प्रूव करना है वो सब चीज एनालाइज करते हैं क्या? क्योंकि आपने भी बोला था आपको ऑफसाइड गेम में काम कर रहे हैं, और कोई स्पेसिफिक चीज में आपने बात किया था। बैटिंग में भी ऐसे आपको वीडियोस देख के एनालाइज करेंगे क्या आफ्टर द सीरीज और समथिंग लाइक दैट? यस, बिल्कुल। वीडियो तो आप देखिए कभी भी देख सकते हैं। जब आप चाहें, जब आपका मन करे कि चलो ठीक है, ये शॉट कैसा खेला, ये बाउंड्री कैसे लगाई और किस पोजीशन में आके कैसे खेला। तो आई थिंक उससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलता है आपके गेम में और उससे इम्प्रूव भी होता है। हाँ, ये अभी जब हमने ये इंटरव्यू प्लान किया था उस टाइम पे इस सवाल नहीं था, बट लेकिन अभी मैं पूछना ही चाहता हूँ कि मिताली राज के बारे में, वो अभी रिटायरमेंट अनाउंस किया था, उनके बारे में, उनको व्हाट शी मेंट टू यू और प्लेइंग अलोंगसाइड विद हर, उनके बारे में कोई बोल सकते तो? डेफ़िनेटली हम लोग उनको मिस करेंगे ऑन द फील्ड डेफ़िनेटली। बट येस, जब भी मुझे मतलब ऐसा लगता था कि थोड़ा-सा लाइक प्रेशर फ़ील कर रही हूँ या कभी भी ऐसा लगता था, तो वो सपोर्ट करते थे, वो मोटिवेट करते थे, उनके कुछ भी बोलते थे, मतलब जो भी समझाते थे प्लेयर को। जैसे कि मैंने भी 1-2 बार जाके पूछा, तो मतलब काफ़ी अच्छे से मोटिवेट करते थे वो। सो डेफ़िनेटली उनके वो चीज़ें, वो वर्ड्स हमेशा याद रहेंगे मुझे। हाँ, आप अगर अभी पूछा तो आपको पहला मेमोरी उनका कोई शेयर कर सकते हैं क्या? व्हेन यू फर्स्ट सॉ हर और मेट हर और प्लेड विद हर, ऐसे कुछ शेयर कर सकते हैं क्या? डेफ़िनेटली जब मैंने डेब्यू किया था, ओडीआई डेब्यू किया था अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, तो वो डेब्यू मोमेंट, वो जो कैप दिया था उन्होंने और लेटेस्ट जो अभी टेस्ट खेला था हम लोगों ने, उस टाइम पे उन्होंने जो कैप दिया था, डेब्यू तो आप हमेशा से याद रखते हो क्योंकि वो आपका पहला मैच होता है, फर्स्ट डे होता है आपका क्रिकेट में, तो मैं ऑलवेज़ उस मोमेंट को याद रखूँगी। आपने पिछले फ्यू इयर्स पे फ्रॉम अ वेरी young cricketer who broke into the team, you have become sort of a leadership role, you vice captain in the Indian team in New Zealand. अभी ज्यादा यंग प्लेयर्स है इंडियन टीम पे अभी, और एक्साइटिंग टाइम आ रही है, और कॉमनवेल्थ गेम्स है, T20 वर्ल्ड कप है, श्रीलंका टूर भी आ रही है। कैसे, how do you look at next 8 months or something like that, some exciting times ahead for Indian cricket? बिल्कुल। जैसे अभी हम लोगों की श्रीलंका सीरीज़ है एंड देन कॉमनवेल्थ एंड आफ्टर दैट इंग्लैंड सीरीज़, तो और अभी हम लोगों का कैंप भी चल रहा है, तो
कहीं न कहीं हम लोग एज़ अ टीम हम लोग वर्क कर रहे हैं। क्योंकि जब आपको कैम्प करने को मिलता है तो डेफ़िनेटली आपको हर कुछ नया सीखने को मिलता है एज़ अ टीम जब आप वर्क करते हो और फिर यहाँ से जो भी चीज़ें होती हैं इम्प्रूव करने की, वो आगे जाके आप इम्प्रूव करते हो। T20 ज्यादा फोकस में है, कॉमनवेल्थ वर्ल्ड गेम्स भी T20 पे है, T20 वर्ल्ड कप भी आ रहे हैं। उस फॉर्मेट को आप कैसे अप्रोच करेंगे, कोई स्पेसिफिकली वर्क करेंगे है क्या? नहीं, अगर मैं बोलना चाहूँ कि जैसे हम लोग टी20 खेलते हैं और कॉमनवेल्थ भी यस टी20 है बट थोड़ा-सा स्पेशल रहेगा बिकॉज़ कॉमनवेल्थ में कभी भी क्रिकेट इंक्लूड नहीं था बट इस टाइम इंक्लूड हुआ है तो डेफ़िनेटली काफ़ी सारे मैचेस ऐड ऑन हो जाएँगे और परफ़ॉर्म करने का भी काफ़ी मौका होगा। नंबर ऑफ मैचेस जब बढ़ जाते हैं तो ऑलवेज़ अच्छा फ़ील होता है और एज़ अ टीम जब हम खेलते हैं तो वो भी स्पेशल होता है इन कॉमनवेल्थ। कोई स्पेसिफिक पर्सनल गोल्स है क्या इन द नेक्स्ट नियर फ्यूचर, थिंग्स यू वांट टू अचीव पर्सनली एज वेल एज फॉर द टीम? मैं हमेशा से ना लॉन्ग टर्म गोल पे बिलीव नहीं रखती हूँ, मैं शॉर्ट टर्म गोल पे रखती हूँ। जो भी सीरीज़ है लाइक श्रीलंका सीरीज़ है तो जस्ट यही रहेगा मेरा और मैं सीरीज़ बाय सीरीज़ जाती हूँ जैसे श्रीलंका सीरीज़ रहेगा एंड देन उसके बाद में कॉमनवेल्थ रहेगा। तो बस मेरा यही रोल रहेगा, मोटो रहेगा कि मैं एज़ एन ऑल-राउंडर अपने तीनों डिपार्टमेंट में बेस्ट करूँ और हर हर पोज़ीशन में कंट्रीब्यूट करूँ टीम के लिए और उस कंट्रीब्यूशन में टीम जीते तो डेफ़िनेटली काफ़ी अच्छा लगता है। Indeed, it will feel good not just for you, for the fans as well. Wish you all the very best for what seems like an exciting 8 months ahead for Indian cricket once again. And thank you so much for taking your time to talk with us. Thank you. Thank you. Thank you very much.